आज के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज संकुल स्तरीय संघ में आए हैं, समूह सखी दीदी आई हुई हैं। चलिए इनके बारे में जानते हैं, स्वयं बताएंगी समूह सखी दीदी क्या कार्य करती हैं, इनको समूह सखी की नौकरी कैसे मिली है, कितने समूहों की देखरेख करती हैं और प्रतिमाह इनको कितना वेतन मान दिया जाता है, अभी समूह सखी दीदी स्वयं बताएंगी। सबसे पहले इस चैनल पर नमस्ते करते हैं। मेरा नाम प्रार्थना वर्मा है। महालक्ष्मी आजीविका स्वयं सहायता समूह की कोषाध्यक्ष हूँ। कल्याणी प्रेरणा महिला ग्राम संगठन की सदस्य हूँ। संकल्प प्रेरणा महिला संकुल संघ की सदस्य हूँ। समूह सखी के पद पे कार्य करती हूँ। 11 समूहों की देखरेख करती हूँ। लेखांकन में सहयोग करती हूँ। दीदी आपको समूह सखी की नौकरी कैसे मिले बताइए। दीदी सबसे पहले तो हम मतलब स्कूल में पढ़ाते थे प्राइवेट, तो वहाँ ब्लॉक से भैया आए थे, तो उन्होंने एक मीटिंग रखा था स्कूल पर प्राइमरी हमारे, तो हम जा रहे थे दवा के लिए। तो कुछ दीदियाँ वहाँ इकट्ठा हुई थी, गाना वाना गा रही थी। अम्मा बोले कि चलो देखें यहाँ कैसे महिलाएं जुटी हैं, तो हमको लेके गई वहाँ पे। तो देखे तो वहाँ सारी महिलाएं गाना वाना गा रही थी जो आई थी समूह बनाने के लिए। हाँ सीआरपी दीदी थी। तो अम्मा बोले कि इसमें कैसे क्या करना है, तो भैया बताएं। इसमें जुड़ना रहेगा 10 रुपया मतलब बचत करना रहेगा हफ्ते में, और इसमें जो रहेंगी दीदी को बहुत लाभ भी मिल सकता है अपना कोई काम करने के लिए। अगर पैसा नहीं है ऋण लेकर अपना खुद का धंधा भी कर सकती हैं। इसमें नौकरी भी मिलेगी। तो समूह सखी के बोले कि मतलब अगर तुम समूह में जुड़ जाओगी तुम्हें हम नौकरियां दे देंगे। तो हमने कहा कौन सी नौकरी, बोले कि तुम्हें समूह को देखना पड़ेगा, तुम्हें वेतन भी मिलेगा। तो समूह सखी की नौकरी मिलेगी। तो हमने कहा कि कितना मिलेगा, कहें दीदी जैसे समूह रहेगा इस समूह के हिसाब से तो इसमें मिलेगा। आप अभी तो सीआरपी दीदी 5 समूह बनाई हैं, आप और बना ले जाएंगे तो आपको उसी समूह के आधार पर आपको वेतन मिलना शुरू हो जाएगा। हमने कहा चलो ठीक है, अगर हम 4000 स्कूल से पा रहे हैं, 1500 समूह से पाएंगे तभी हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा ले जाएंगे। तब दीदी हम समूह में जुड़ गए उसी दिन। तो समूह में जब जुड़े तो 1 हफ्ता बाद तो आई दीदी बोली कि अब तुम समूह सखी बन जाओ। हमने कहा नहीं दीदी मौका नहीं है, और किसी समूह को बना दीजिए। तो उसमें 3-4 दीदी थी, बोली कि अगर उनको बना देंगी तो हम समूह से हट जाएंगे क्योंकि वो अच्छा कार्य नहीं करती हैं। तो हमारे पास और दीदियाँ बोली कि मास्टराइन दीदी आप बन जाओ तो हम लोग इसमें जुड़ेंगे, नहीं तो समूह से निकल जाएंगे। क्योंकि पहले जो प्राइवेट समूह चलता था तो उसमें कुछ लोग पैसा वैसा लेके इधर उधर कर दिए थे। अच्छा, विश्वास नहीं था किसी के ऊपर। जब हम जुड़े तो हमारे जुड़ने के बाद यहाँ 11 समूह हम अपने आप खुद बनाए। अच्छा। 4 समूह बनाई थी सीआरपी लोग। इसके बाद हम जाकर मतलब 1-1.5 महीने में खुद 11 समूह बनाए, घर घर जाकर समझाएं। किसी का घर नहीं देखे थे पहले जब घर में रहते थे। इसके बाद अपने सास को ले जाकर घर घर जाकर दीदियों को समझाएं कि हमारी शादी को 2 साल हुआ, घर के बाहर निकल कर हम कर रहे हैं, आप सब इतनी एज की हैं, आप सब क्यों नहीं करेंगे, चलकर करिए। हमारे यहाँ बुक कीपर दीदी जो हसीलब की ये नहीं जुड़ी थी सीआरपी के आए के बाद, हम इनके घर तक यहाँ बाजार तक आए, बोले दीदी जुड़ जाइए, आप कुछ ब्यूटी पार्लर का काम कर रहे हैं, इसमें जुड़ेंगे, इसमें और कुछ काम पा जाएंगे। तो उस समय हमारे यहाँ बैंक सखी का फार्म भर जा रहा था, तब उसमें जो बोले तो दीदी कहीं चलो ठीक है हम जुड़ जाएंगे। तो ये दीदी भी जुड़ी। तो उस समय मतलब उतना जानकारी नहीं था। इसके बाद जो है यहाँ कीपर का काम इसको दिला दिया गया। बहुत सारी दीदियाँ हैं, इसमें हम 13 सीआरपी अपने यहाँ रामपुर से तैयार किए हैं। अच्छा, आपके पंचायत से 13 ICRP दीदी हैं? 28 डाले थे जो कि 13 ICRP दीदी काम कर रही हैं। और लैंप जो बन रहा था 16 लैंप में 5-6 दीदी काम उसमें कर रही थी। और बुक कीपर का काम ये दीदी खुद कर रही हैं। ये जो पोषाहार वाला फैक्ट्री लगा है तो इसमें 8 दीदी हमारे यहाँ काम करने के लिए जा रही। उन दीदियों को लगवा दिए जिन दीदी के घर में इतना स्थिति खराब था। एक बार हम एक दीदी के यहाँ मतलब ऋण वापसी के लिए जा रहे थे, तो देखे तो वो दीदी इतनी गरीबी में थी, 8:30 बज रहा था रात को, वो रोटी अंधेरे में बना रही थी। तो हमने कहा दीदी तुम समूह में हो और फिर ऐसा कैसे, कहीं दीदी पति जो कमाते हैं दारू पी जाते हैं, अब 3-3 बच्चे ऐसे अंधेरे में बैठकर वो सूखी रोटी खा रहे थे। तब तुरंत दुकान से हम गए दीदी, उनको 10 रुपया का मोमबत्ती खरीद कर ले गए। तुरंत उसके घर हम जलाए, उजाला किए। वो दीदी के अंगुली में मतलब छाला वाला पड़ गया था, तावे पे हाथ रख रही थी। तब उनको हम कहा दीदी इतना आपको दिक्कत है, चलिए हम समूह से कुछ पैसा तुम्हें दे देते हैं, बल्ब फुलब अपना लाइन में लगवा लीजिए। तो बोली कि दीदी 10 रुपए बचत नहीं कर सकते, कहाँ से हम इसको भरेंगे। हमने कहा भरना नहीं है, चलो हम अपने घर से खुद का देते हैं। तो बोली कि ठीक है। तो उसको हम 200-300 रुपया दिए बल्ब फुलब लाने के लिए कि अपना उजाला कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए चल जाएगा, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हो जल सकते हैं। तो वो दीदी भी उसको यही बोली कि कोई काम हमको दिलवाइए। तो यही जो पोषा
बाहर फैक्ट्री था, उसको मतलब काम ये ऐसे ऐसे दीदियों के घर जा जा कर देख कर उन्हीं को काम हम दिलवाए दीदी, ताकि वो अपना कुछ खुद कर सके, अपने बच्चे को पालन पोषण कर सके, शिक्षा अच्छी दे सके। अच्छा दीदी, लगभग अपने पंचायत से आप कितनी महिलाओं को रोजगार दिला दी हैं, बताइए? कुल दीदी मिलाकर तो होगी लगभग 45 से कम नहीं। 45 महिलाओं को आपने समूह सखी के पद पे कार्य करते हुए 45 महिलाओं को आपने रोजगार से जोड़ दिया जी। बहुत ही अच्छा कार्य आपने बहुत किया सारी दीदियों को इतना दुकान उकार रखवा दिए हैं रामपुर बाजार में। लगभग तो 22-23 दीदियाँ ऐसी हैं जो दुकान खुद का रख ली हैं, खुद का दुकान। हाँ, समूह से पैसा लेकर रखी हैं। जो नहीं मतलब बाजार में जिनके जगह जमीन नहीं है, वो खुद मतलब ठेला वोला लेवाकर उनको गांव-गांव बेचने के लिए, जैसे चाट वोट हुआ वो गांव-गांव ठेला लगाते हैं। और बहुत सारी दीदियाँ बकरी वकरी पलवा दी हैं, शुगर पालन कर ली हैं, ये धान की कुटाई उटाई के लिए मशीन उसीन करवा दिए हैं, बहुत काम करवाए दीदी। अच्छा। कोई ऐसा समूह नहीं होगा जिस समूह में हम कोई दीदी को काम नहीं दिए हैं। और दीदी, आप समूह सखी के पद पे कार्य करती हैं, आपको प्रति माह कितना वेतन मिलता है? अब दीदी ये तो समूह के ऊपर रहता है, जैसे कि हम अगर 12 समूह देख रहे हैं तो 1200 रुपए मिलता है। और कार्य आधारित अलग से कार्याधारित राशि अलग से दिया जाता है। जो काम अगर हम और करते हैं उन सब का वेतन अलग से आता है। 2,500-3 हजार पर मंथ मिल जाता है। 2,500-3 हजार हो जाता है। लेकिन जो ऑनलाइन अब लोग ऐप चल रहा है तो सर बोले हैं इसमें आप लोगों का मानदेय बढ़ जाएगा। 4,500 4,500 जा रहा है कि मानदेय दिया जाएगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। दीदी, आप समूह में जुड़ी, समूह सखी के पद पे कार्य किया, कम से कम अपने यहाँ महिलाओं को कम से कम 30 से 40 महिलाओं को रोजगार से जोड़ा। ICRP के पद पे पोषाहार की फैक्ट्री में भी कार्य कर रही हैं और बाकी दीदियाँ अपना स्वयं का रोजगार कर रही हैं। तो आपके द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है आपके पंचायत में। और आप दीदियों को क्या कहना चाहती हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं? जैसे बहुत सी दीदियाँ कहती हैं समूह से कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। नहीं दीदी, ये तो जो दीदी बोल रहे हैं समूह से कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं है। समूह से इतना फायदा है, इतना लाभ है, क्योंकि काम खुद का पास उठकर नहीं आएगा अगर हम करना नहीं चाहेंगे। कुछ करने के लिए हमको चलना पड़ेगा। जब तक हम चलेंगे नहीं तब तक कुछ कर नहीं सकते हैं। बहुत सी दीदियां समूह सखी के पद पे कार्य कर रही हैं, एकदम हताश हो जा रही हैं, उनके लिए क्या कहना चाहती हैं? ऐसे दीदी कभी समूह सखियों को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं तो एक लक्ष्य है कि मतलब सारी दीदियों को पकड़ाने के लिए। अगर वो वहाँ हताश हो जाएंगी तो आगे दीदियों को रास्ता नहीं दिखा पाएंगी कभी। अपना खुद वैसे चलिए, दूसरों को उसी रास्ते पे चलाइए कि ताकि उनका मनोबल और आगे बढ़े। जहाँ कुछ नहीं कर सकती हैं तो उनको जाकर घर घर समझाए, नहीं दीदी हम कर सकते हैं, तुम क्यों नहीं कर सकती, तुम भी करो। और इससे दीदी बाहर निकलने पर बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। जहाँ की दीदियाँ ये कहती हैं समूह में कोई फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं, अरे दीदी एक बार सब लोग करके तो देखो कितना फायदा है। समूह सखी को काफी प्रशिक्षण भी तो मिलता है। जब से दीदी हम लोग यहाँ बिहार का प्रशिक्षण ले लिए थे तब से रजिस्टर कोई लिखने में दिक्कत आज तक हमको नहीं आया। लोहिया भवन में लिए थे, फैजाबाद में लिए थे, ट्रेनिंग में कहीं कोई कमी नहीं आई। जैसे हम लोगों को प्रशिक्षण मिला था उसी हिसाब से हम लोग बराबर मीटिंग करते हैं, कोई दिक्कत कभी नहीं। तो आशा करते हैं आज के इस वीडियो से आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और इससे आप सभी दीदियों का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, क्योंकि दीदी स्वयं सहायता समूह से जुड़ करके बहुत ही लाभ है। महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, जागरूक हो रही हैं। तो दीदी आज की यह वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप सभी को स्वयं सहायता समूह से संबंधित नई से नई जानकारी बराबर अपने इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।